कानून कानून के तरीके से चलना चाहिए, लक्ष्य से या तानाशाही से। हमारे सामने पुलिस वाले रिश्वत ले रहे होते हैं, हम नहीं बोलते भी। हम कानून को कानून के रखवाले ही तार तार करके बैठे हुए हैं। दिल्ली पुलिस अपनी मनमानी करती है। अगर कोई पुलिस वाला किसी के साथ कोई बदतमीजी करता है, कोई हाथापाई करता है, भाई उस पर भी मुकदमा दर्ज करो ना। क्या पुलिस कानून से ऊपर है? पर नहीं भाई, पुलिस के खिलाफ नहीं, क्योंकि हमारा आदमी है। सैया भैया कोतवाल अब डर का है। आजादी से पहले से लेकर और आज तक अधिवक्ताओं ने हमेशा जो है आवाज उठाई है। जहाँ पे भी कहीं गलत होता है, किसी के साथ भी गलत होता है, चाहे वो जनरल पब्लिक हो, चाहे कोई भी तबका हो, हमने आवाज उठाई है। किसी जुडिशियल ऑफिसर पे मुकदमा दर्ज हो जाए तब एडवोकेट, किसी आईएएस पे मुकदमा दर्ज हो जाए तब एडवोकेट, किसी आईपीएस पे मुकदमा दर्ज हो जाए तब एडवोकेट। पर पुलिस चलती है अपने हिसाब से। अगर वकील के खिलाफ मुकदमा है या कोई जरा सी छोटी सी भी कंप्लेंट है, तो छोटी सी कंप्लेंट को झूठा सच साबित करने के लिए 4 झूठे डिस्क्लोजर, 3-4 झूठे स्टेटमेंट, और हर जगह सिर्फ और सिर्फ बिना किसी एविडेंस के सिर्फ प्रिजम्पशन चलती है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं लीडदिल्ली.com और आज पहुंचा हूं करकड़ुमा कोर्ट बार ऑफिस में बैठा हूं। मेरे साथ है रमन शर्मा जी, ऑनरेबल सेक्रेटरी हैं बार एसोसिएशन के। एक बार बात कर लेता हूं, क्योंकि आज फिर दोबारा से बार में कुछ अनबन दिल्ली पुलिस के साथ देखने को मिली और लगातार जो बात रही है सर, वैसे तो इतिहास रहा है कि जब भी वकील एकता की बात आई तो आप लगातार साथ रहे, लेकिन आज बात पुलिस के साथ कुछ अनबन की है कि कुछ किसी वकील के साथ इस तरह की बात रही है कि पुलिस ने अपनी ड्यूटी पूरी तरह से नहीं निभाई है। तो एक बार पहले पूरा मुद्दा जान लेता हूँ, उसके बाद बात करते हैं। मुद्दा एक वकील साहब के साथ का नहीं है। एक्चुअली मेरे पास रिटर्न में 15 कंप्लेंट्स हैं तीनों डिस्ट्रिक्ट की, जिसमें अप्रॉक्सीमेट पुलिस ने हर केस में जहां वकील कंप्लेंट देता है और वकील जहां सफरर है, वहां पे भी पुलिस वकील को सफरर मानने से मना कर देती है, सिर्फ इसी वजह से कि वो एडवोकेट है। कई जगह लड़ाई झगड़े हुए, उन लड़ाई झगड़ों में वकीलों की तरफ से मुकदमे दर्ज हो गए। जब मुकदमे दर्ज हो गए तो महीनों बाद में फिर दोबारा उन पे क्रॉस केस करने की ऐसी कौन सी रिक्वायरमेंट आती है? वैसे अगर दिल्ली पुलिस से कहा जाए तो 5 दिन का डिले भी, उसमें भी इतनी सारी चीजें गिना देते हैं। सर 5 दिन का डिले है, इसका कौन बताएगा? कोर्ट पूछेगा, आप लोग ही पूछोगे कल को। मगर ये समझ में नहीं आता कि अभी एक हमारा रिसेंट इंसिडेंट है, हमारे यहाँ एसीपी कुकरेती हैं, ये डिवीजन उनकी पड़ती है अपना शकरपुर और लक्ष्मी नगर वाली। शकरपुर लक्ष्मी नगर दोनों एसएचओ वहाँ बिल्कुल कोई काम करने के लिए तैयार नहीं। एसएचओ लक्ष्मी नगर से कही गई कि सर ऐसे ऐसे आपके एरिया में ऐसे इंसिडेंट हुआ था, उसमें 435 का मुकदमा दर्ज हुआ था, वकील साहब की बाइक में आग लगा दी थी जी। जब मेरी कुकरेती साहब एसीपी जो हैं उनसे बात हुई तो कुकरेती साहब मुझे समझाते हैं उसमें, जब मैंने उनसे कहा, मैंने कहा जी आपको वीडियो भी दिया है, मौके की सीसीटीवी फुटेज भी है, बाय नेम एफआईआर है, तो आप अरेस्ट क्यों नहीं करते हैं? तो कुकरेती साहब का मुझसे ये कहना था कि जी हम पहले उस वीडियो को सीएफएसएल भेजेंगे। अच्छा। तो जब मैंने उनसे पूछा कि सर सीएफएसएल किस लिए सीएफएसएल किस लिए भेजेंगे? जी जब सीएफएसएल से कोई रिपोर्ट आएगी तो उसमें इंक्वायरी होगी। तो मैंने उनसे कहा कि सीएफएसएल जो भेजी जाती है वो सिर्फ इस वजह से भेजी जाती है कि क्या इस वीडियो में कोई छेड़छाड़ तो नहीं करी गई या कोई इसमें मॉडिफिकेशन तो नहीं करा गया। मैं एक्यूज पहचानने के लिए सीएफएसएल कहीं से कहीं तक भी कैपेबल नहीं है कि वो एक्यूज पहचान ले, क्योंकि एक्यूज तो सिर्फ जो है वो कंप्लेनेंट पहचानेगा। तो कुकरेती साहब मुझे कहते हैं कि आप मुझे इन्वेस्टिगेशन सिखाएंगे। मैंने कहा जी मैंने जो प्रोसेस सीखा है 15-16 साल में, दोनों ही कानून की जानकार है और हम तो कानून रक्षक भी है। रक्षक हमें, देखिए दिल्ली पुलिस सिर्फ एविडेंस, आईपीसी और सीआरपीसी 3 सब्जेक्ट पढ़ती है। हम लॉ करते करते ही 30 सब्जेक्ट पढ़ते हैं 3 साल में। तो हमें उनसे बेहतर कानून की जानकारी है, क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा है सीएफएसएल की जो बात आ रही है, सीएफएसएल क्या एफआईआर से पहले होती है, बाद में होती है? हमेशा बिल्कुल बाद में होती है। यही मैंने उन्हें भी कहा। मैंने कहा कुकरेती साहब सीएफएसएल जो है वो सिर्फ इसलिए भेजी जाएगी कि इसमें कोई मॉडिफिकेशन या कोई छेड़छाड़ या कुछ ऐसा तो नहीं हुआ कि इसे जो है कहीं टेम्पर करा गया हो। मैं एक्यूज पहचानने के लिए सीएफएसएल में कभी कोई ऐसी वीडियो भेजी गई या कोई ऐसा हुआ हो, मैंने आज फर्स्ट टाइम सुना है। वही एसएचओ हैं, वो मुझे नाम रिमाइंड नहीं हो पा रहा है उनका, एसएचओ साहब बिल्कुल डल हैं, कोई काम नहीं करते। एसएचओ लक्ष्मी नगर जी, ऐसे ही एसएचओ शकरपुर है। मोस्टली एसएचओ तीनों डिस्ट्रिक्ट में इस समय ऐसे हैं
कि जिन्हें काम की जानकारी नहीं है। और दूसरा, जब एक बार अगर हमने कोई ऑफेंस हुआ है कहीं, उस ऑफेंस के रिगार्डिंग अगर कोई थाने में जाके कंप्लेंट करता है, पुलिस का फर्ज बनता है, कानूनन ये कहा गया है कि उसमें एफआईआर होगी। पर पुलिस चलती है अपने हिसाब से। अगर वकील के खिलाफ मुकदमा है या कोई जरा सी छोटी सी भी कंप्लेंट है, तो छोटी सी कंप्लेंट को झूठा सच साबित करने के लिए 4 झूठे डिस्क्लोजर, 3-4 झूठे स्टेटमेंट, और हर जगह सिर्फ और सिर्फ बिना किसी एविडेंस के सिर्फ प्रिजम्पशन चलती है कि जी हम मान लेते हैं कि ऐसा हुआ होगा। अरे प्रिजम्पशन सिर्फ 113 बी की है, 354 में है, 376 में है। इसके अलावा किसी केस में प्रिजम्पशन नहीं है। इवन दो मैं ये भी कह रहा हूँ कि अगर आपकी किसी से लड़ाई हो गई, मैंने मान लो मैंने मर्डर कर रखा है, मैं एक्यूज हूँ, मैं सजा याफ्ता हूँ, मैं छूट के आया हूँ, मैंने मर्डर कर रखा है, क्या आप मुझे, मैंने मर्डर कर रखा है, मेरा पुराना रिकॉर्ड है, तो क्या आप मुझे जान से मारने के लिए एंटाइटल्ड हो गए? क्या वो रिकॉर्ड इसलिए इस जगह यूज करा जाएगा कि ये पुराना है, इसका लड़ाई झगड़ा चल रहा है भाई? अगर मेरे साथ कोई अनहोनी होती है तो पुलिस मेरा मुकदमा दर्ज नहीं करेगी? क्या ये तो एक्यूज के साथ भी होता, तब भी होती है सर, वो तो कोई बात ही नहीं है। बट यहाँ हमारी दिल्ली पुलिस फेल हो रही है क्योंकि यहाँ हम वकील हैं, पता नहीं हमसे क्या ऐसी टसल है। वही मैं टशनी जो आपने शब्द दिया, वही मैं लगातार टशनी क्यों बनी हुई है? ये टसल शायद देखो, हमने अपनी तरफ से, जिस समय 30,000 वाला गोली कांड भी हुआ, लगभग सारी दिल्ली में बहुत शांति रही। कहीं एक आधी जगह कोई छुटपुट घटना हुई हो तो उसका कहा नहीं जा सकता, फिर भी कॉपरेशन हमेशा दिल्ली पुलिस के लिए बहुत रहा, क्योंकि हमारे लीडर्स भी ये चाहते हैं कि हमारे बीच में कोई ऐसा कन्फ्लिक्ट ना हो कि हमें एक दूसरे के आमने सामने खड़ा होना पड़े। एक ही सिस्टम के पार्ट हैं हम, दोनों ही कानून के जानकार हैं। मगर जब वकीलों की बारी आती है तब ना तो पुलिस कानून ही जानती है, ना ही उन्हें आईपीसी पता होती है, ना ही उन्हें सीआरपीसी पता होती है, और ना ही उन्हें एविडेंस एक्ट पता होता है। उन्हें सिर्फ इतना पता होता है कि ये वकील है, बस। ये पता नहीं ये लोग कब अपने दिल से टसल निकाल लेंगे। हमारी तरफ से आज तक कभी कोई ऐसी टसल वाली बात नहीं रही, क्योंकि देखो हम दिल्ली पुलिस के भी मुकदमे लड़ते हैं, हमारे परिवारों में दिल्ली पुलिस के लोग हैं। पर ये बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल एक माइंडसेट बना के बैठ जाना कि हर एक जगह, तो मैं कह रहा हूँ ये कब दूर होगा? क्योंकि लगातार जब आपने खुद कहा कि दिल्ली पुलिस और एडवोकेट्स दोनों साथ साथ चलने वाले पहिए हैं, और शायद दोनों सब साथ चलेंगे तो ही न्याय मिल पाएगा। और यदि आपस में जो कन्फ्लिक्शन है, लगातार कन्फ्लिक्शन देखने को मिलती है, तो कब एक दिन तो कुछ ना कुछ बैठ के बात होनी चाहिए। बिल्कुल, मैंने भी जो है तीनों डीसीपी से यही रिक्वेस्ट करी थी कि आप लोग एक बार आ जाएं, हम लोग साथ में बैठ लें, कोऑर्डिनेशन बना के चलें, क्योंकि हम एक ही सिस्टम का पार्ट है। हम भी ये नहीं चाहते कि हमारे, देखो हड़ताल या एब्सेंट फ्रॉम वर्क में या कुछ भी, अगर हम कोई एजिटेशन भी करते हैं, हम ये नहीं चाहते कि लोग परेशान हो। मगर जब हमारी कहीं सुनी नहीं जाएगी तो हमारे पास एब्सेंट फ्रॉम वर्क के अलावा कोई काम ही नहीं है। अभी हम नहीं कर रहे काम भाई, क्यों करें हम काम? जब हमारी ही, हम कानून के रक्षक, हम दुनिया के लिए लड़ते हैं। किसी जुडिशियल ऑफिसर पे मुकदमा दर्ज हो जाए तब एडवोकेट, किसी आईएएस पे मुकदमा दर्ज हो जाए तब एडवोकेट, किसी आईपीएस पे मुकदमा दर्ज हो जाए तब एडवोकेट, कोई प्रॉपर्टी लिटिगेशन। यही तो कारण नहीं है कि कुछ ज्यादा आदमी ने सोच लिया कि भाई हमने तो अपनी मनमानी है, या मैं भी, क्योंकि मैं ये नहीं कहूंगा कि एडवोकेट, क्योंकि वो तो न्याय से मेरिट पे काम करेगा, फैक्ट्स पे काम करेगा। कोई भी ऐसा नहीं कि खाली एडवोकेट है तो वो ही सब कानून बन जाएगा, नहीं। लेकिन जिस तरीके से कन्फ्लिक्शन लगातार पैदा हो रही है, पुलिस भी यही सोच रही होगी कि किससे शांति होने। मैं बात करूंगा और जानूंगा कि आखिर क्या कन्फ्लिक्शन पैदा हो रहा है और कब ये दूर हो सकता है, उसका तरीका क्या है आपकी तरफ से? आप कहते हैं, अगर आप कहते हैं तो मैं आपको बाकायदा एसएचओस के नाम भी बता सकता हूँ। लक्ष्मी नगर और शकरपुर मैंने आपको बता ही दिया है कि ये 2 थाने हैं। वेलकम है, जाफराबाद है, हर्ष विहार है, नॉर्थ ईस्ट के हैं ये। शादरा में हमारे फर्श बाजार में कई कंप्लेंट्स ऐसी पेंडिंग है। अगर मान लो अगर किसी के साथ में 3,000 रुपए की चीटिंग हुई है, तो क्या वो चीटिंग नहीं है क्या? नहीं, वो तो 1 रुपए की भी है तो चीटिंग है। हमारी आईपीसी में आज भी थेफ्ट में भी बहुत मिनिमम सा अमाउंट वही अंग्रेजों वाला चला आ रहा है। अगर किसी वकील के साथ में कोई ऑनलाइन चीटिंग हो जाती है या कोई बात हो जाती है, हमारी पुलिस मुकदमा दर्ज नहीं करती, और इवन दो हमें तक कह देते हैं अरे सेक्रेटरी साहब 3,000 रुपए तो है। अरे भाई मेहनत की कमाई है भाई, एक कानून बना है ना, 1 रुपए की चोरी के लिए भी 379 है और करोड़ों रुपए की चोरी के लिए भी 379 है। वो चोरी हो तो फिर वहां पे क्यों भूल जाते हैं कि 3,000 रुपए की भी चीटिंग है भाई, मेहनत की कमाई है। जी। कोई मुकदमा दर्ज नहीं करना,
कोई सुनना नहीं है, कोई एक्शन नहीं लेना। इवन दो जहां तक मुझे ऐसे लगता है कि मे बी हमारे डीसीपी रैंक्स के जितने भी ऑफिसर्स हैं मोस्टली टच में यही रहते हैं डायरेक्ट एसएचओस के, क्योंकि जॉइंट सीपी स्पेशल सीपी तक तो सिर्फ एक इंटीमेशन कह लो या फिर ऐसा कह लो कि जो एक कॉन्कॉक्टेड सी स्टोरी बना के पेश करी जाती है, उन्हें मौके का, उन्हें हालात का कुछ नहीं पता होता। ये बात से बिल्कुल करेक्ट बताइए आपने। उन्हें हालात का कुछ नहीं पता होता, हालात नीचे वाले लोग बताते हैं। जी। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसे लगता है कि जो पुलिस में सीनियर अफसर्स हैं वही ये नहीं चाहते हैं कि कहीं तालमेल मिले या कहीं तालमेल बैठे। जब पुलिस को प्रॉपर अपना काम करना चाहिए, अगर किसी की कंप्लेंट है और उस पर मुकदमा बनता है, आपको लगता है प्राइमा फेसाई, आप उसे देख रहे हो कंप्लेंट को, किसी ने आपको ये कंप्लेंट आके दी है, मैं कह रहा हूँ इवन दो XYZ कोई एडवोकेट हो चाहे कोई नॉर्मल आदमी हो, पुलिस का पहला काम बनता है मुकदमा दर्ज करना। अच्छा, मैं लास्ट एक लाइन में स्टेटमेंट देंगे कि आप क्या चाहते हैं कि पुलिस ऑफिसर से या जितने भी ऑफिशियल्स हैं या पुलिसिंग से कि ये कन्फ्लिक्शन दूर हो जाए? देखिए, सबसे पहले हाथ उठाने का राइट पुलिस के पास नहीं है। अभी कल का ही एक इंसिडेंट है, एक थाने में हमारे वकील साहब के चांटे मारे गए हैं। क्या हाथ उठाना दिल्ली पुलिस की पावर में आता है? क्या हम लोग मतलब इतने पुलिस हमें ये सोचती है कि हम टेररिस्ट हैं या हम बीसी हैं एरिया के? देखिए, एडवोकेट लड़ाई नहीं करता क्योंकि उसे कॉन्सिक्वेंसेस पता है कि लड़ाई का क्या होगा। थप्पड़ मारूंगा 323 बन जाएगी भाई, गाली बकूंगा 509 बन जाएगी भाई। एक एक सेक्शन बिल्कुल कंठस्थ होता है, कंठस्थ। जैसे एक पंडित जी को सभी श्लोक कंठस्थ होते हैं, क्रिमिनल की वकालत करने वाले और मोटे मोटे सेक्शन लगभग जो हैं वो सबको ही याद होते हैं। तो इसलिए वकील हमेशा परहेज करता है लड़ाई से कि ना हो, क्योंकि वो पर्सनल लिटिगेशन के लिए नहीं आया है, वो तो जनता के लिए, आप लोगों के लिए है, जिनकी समस्या है उनके लिए है भाई। मगर जब हमारी ही समस्या हो और हमारी ही सुनवाई ना हो, फिर हम क्या करेंगे? अगर इन सब चीजों को आप लोग बस एक इस चीज पे लेके चलेंगे कि एडवोकेट है, तो ये चीज गलत है। हाथ छोड़ना, लॉकअप में बंद कर देना, हथकड़ियां लगा देना। मैं हथकड़ियों तक से छुड़ा के लाया हूं अपने एडवोकेट्स को, जिन्हें हथकड़ी लगा के नीचे बिठा रखा है। क्या इतने बड़े और इतने खूंखार अपराधी हो जाते हैं वकील कि अगर किसी से मुंह भाषा भी हो जाए तो उन्हें लॉकअप में बंद करना पड़े या उन्हें थप्पड़ मारना पड़े या उनके हथकड़ी लगानी पड़े? कानून को कानून के रखवाले ही तार तार करके बैठे हुए हैं। दिल्ली पुलिस अपनी मनमानी करती है, हर केस में मनमानी। मैं कह रहा हूं अगर आपके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज हो जाए, आप रिपोर्टर हैं, तो शायद 1%, क्योंकि 7 साल से नीचे वालों में पुलिस के पास पावर है कि वो खुद छोड़ सकते हैं। अगर उन्हें लगता है तो वो बेल दे सकते हैं, कोई जरूरत नहीं समझते अरेस्ट की। जजमेंट है हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट। तो यही इंसिडेंट मैं कह रहा हूं, बाय चांस 1% बाय मिस्टेक अगर किसी से कुछ हो भी गया और वो 7 साल से नीचे की रेंज में आता है, तो वो चीजें हमारे लिए क्यों नहीं एप्लीकेबल होती? वो जजमेंट हमारे लिए क्यों नहीं एप्लीकेबल होती? वो सारा प्रोसेस हमारे लिए क्यों नहीं फॉलो करा जाता? होनी चाहिए थी। जबकि हमें खुद पता है कि ये जजमेंट है और दिल्ली पुलिस ये कर सकती है। इवन दो रेप तक के केसेस में विदाउट अरेस्ट चार्जशीट फाइल होती है। इतना घिनौना अपराध माना गया, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने कई बार संज्ञान लिया। इवन दो निर्भया जैसे कांड भी हुए और भी कई ऐसे कांड हुए जो पूरे देश में हाईलाइटेड रहे। अभी MP का था कि वहां वो 2 लड़कियों को मार के लटका दिया। जब 376 जैसे मुकदमों में पुलिस विदाउट अरेस्ट चार्जशीट फाइल कर सकती है जिसमें 7 साल से ऊपर की सजा है, वहां आप लोगों को एक रेपिस्ट ऐसा लग जाता है कि इसने कुछ नहीं करा। मगर एक वकील की अगर सिंपल सी लड़ाई भी होगी है तो भी उसे बंद करने तक के लिए जाना कहाँ का इंसाफ है? मुकदमा बनता आप 323 का दीजिए ना, और बनती है कि यदि ग्रीवियंस है तो वो ग्रीवियंस है उसके हिसाब से, तो ऑफेंस जो हमारे उसके उसके हिसाब से केस दर्ज करो भाई। अगर कोई भी गलती करता है, इवन तो लॉ से, मन साफ होना चाहिए। लॉ से ऊपर कोई नहीं है, बिल्कुल कानून से ऊपर कोई नहीं है। कानून सर्वोपरि है, कानून सबसे ऊपर है, तो कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। हमें सिर्फ इस वजह से थोड़ा सा दुख होता है क्योंकि हम कानून के ज्ञाता हैं, हमें पता है कि कानून किताबों में क्या लिखा हुआ, क्या IPC में लिखा है, क्या CRPC में लिखा है, कौन से सेक्शन में ऑफेंस की डेफिनेशन डिफाइन है, कौन से सेक्शन में उसमें जो है सेंटेंस के लिए बताया गया है। तो हमें वहां पे बहुत दुख होता है कि हाँ यार कानून तो ये है, मगर पुलिस की मनमानी इस तरीके से
क्या क्यों? यही कन्फ्लिक्शन तो नहीं हो रहा है कि जब कोई एडवोकेट एक अपराध, चाहे वो छोटा सा अपराध है, वो करके जब थाने पहुंचता है, तो क्या वो कानून की वो किताब जब ऑफिसर्स को समझने लगता है तो उसकी ईगो हर्ट कर जाती है। मे बी कि ऐसा हो सकता है कि उन्हें ऐसा लगता हो, क्योंकि मोस्टली जगह कई बार पुलिस वाले कह भी देते हैं, मुझे ही जैसे मैंने बताया कि आप हमें बताओगे इन्वेस्टिगेशन क्या होती है, तो भाई मैं 16 साल से क्रिमिनल की वकालत कर रहा हूँ भाई, तो मैंने इतनी फाइलें पढ़ी है, मुझे नहीं पता होगा कि इन्वेस्टिगेशन क्या होती है। तो वही सब चीजें हैं कि इन लोगों को ऐसा लगता है। देखिए, नो डाउट कई ऑफिसर्स दिल्ली पुलिस में भी बहुत अच्छे हैं, बहुत लीनियंट हैं, बहुत सभ्य हैं, उन लोगों को पता है कि कानून क्या है और उसका पालन कैसे करना है, सोसाइटी में कैसे रहना है। सोसाइटी में देखिए, एक पुलिस वाले का जनरल पब्लिक डीलिंग का काम होता है अप्रॉक्सीमेट रोज, चाहे वो किसी भी रैंक का आदमी हो, जनरल पब्लिक से डील करता है। सबसे पहले तो उस पुलिस वाले को सौम्य और सभ्य होना चाहिए। जबकि हमारे दिल्ली पुलिस में मैं कहूँ अक्खड़पन नहीं, कांस्टेबल से लेके सब इंस्पेक्टर तक लोग कैसे बात करते हैं, प्रॉपर हिंदी भाषा बोलनी नहीं आती है, ना उन्हें हिंदी का ज्ञान है, ना उन्हें इंग्लिश का ज्ञान है। उनसे बात, अरे क्या होगा भाई, क्या है, बैठ यहाँ, चल इधर, चल उधर, क्या ये लैंग्वेज है क्या? आप लोग एक पब्लिक डीलिंग वाले प्रोफेशन में हो, जहां आपकी जिम्मेदारी बनती है, आपके ऊपर पूरे क्षेत्र की सुरक्षा का जिम्मा है। एक थाने के ऊपर उसके जुरिडिक्शन में आने वाले हर आदमी की सुरक्षा का जिम्मा है। अगर आप इस तरीके से इस लैंग्वेज में बात करते हो, क्या तो वो लेडी, क्या वो जेंट्स, क्या ये लैंग्वेज ठीक है? सबसे पहले झगड़ा ही लैंग्वेज से शुरू हो जाता है। हमें क्या चाहिए? प्यार, सम्मान। भाई हमें कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है सम्मान के साथ जीने का। हमें पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्या क्या राइट्स देता है। तो जब हम अपने राइट्स के लिए बोलते हैं तो पुलिस को उसमें ईगो क्लैश की बात क्यों आती है? भाई हमें कानून की जानकारी है, भाई आप लोग भी पढ़ो ना, पढ़ो कानून को। भाई हम सारा दिन कानून पढ़ते हैं, हमें एक एक सेक्शन में अंदर तक घुस के देखना होता है, एक इंटरप्रिटेशन की, एक एक वर्ड्स की इंटरप्रिटेशन करके देखनी होती है। पर्यायवाची भी जिसे जैसे कहते हैं कि कोई वर्ड्स आ गया उसके सिनोनिम हो गए, एक एक वर्ड्स हमें पढ़ना पड़ता है, क्योंकि हमें पता है कि कानून शब्दों का ही खेल है। कानून शब्दों का खेल है, शब्द जब गलत होते हैं तो फिर कानून का बिगड़ाट बनता है। तो पुलिस कहीं ना कहीं से अपना ईगो प्रॉब्लम पे ले जाके, या कहीं ना कहीं पता नहीं क्या उनके दिमाग में ऐसी चीजें हैं कि वो अपने दिल से एडवोकेट्स के लिए जो है वो अगर थोड़ा सा कठोर शब्दों में कहूँ तो जहर नहीं निकाल पा रहे हैं, और सौम्य भाषा में कहूँ तो शायद वो लोग चाहते ही नहीं है, क्योंकि वो उन्हें ऐसा फील होता है कि पुलिस ही सर्वोपरि है। ठीक है भाई, देश दुनिया कानून चलाने के लिए 3 चीजें बनी हुई हैं, न्यायपालिका, विधानपालिका, तीनों चीजें। ये सबको मोस्टली जितने पढ़े लिखे लोग हैं सबको पता है, और सबका कार्य क्षेत्र बिल्कुल अलग अलग है, किसी का इंटरफेरेंस नहीं है किसी में भी। तो कानून का अगर पालन पुलिस नहीं कर सकती, और ये लोग बिल्कुल प्रॉपर तरीकों से नहीं कर सकते, ये लोग लाखों गलतियां करते हैं, हम भी तो आंखें बंद करते हैं। हमारे सामने पुलिस वाले रिश्वत ले रहे होते हैं, हम नहीं बोलते भी। हम सुबह के टाइम रेड लाइट से आते हैं, कई रेड लाइटें पड़ती हैं, हमारे सामने पिकेट लगी होती है, हमारे सामने लोगों को रोक रोक के, हेलमेट नहीं है भाई, डॉक्यूमेंट नहीं है भाई, ये नहीं है भाई, वो नहीं है भाई, चालान नहीं कटते, सिर्फ पैसा लेके छोड़ दिया जाता है। अब रात दिन अगर हम भी सिर्फ इन्हीं चीजों में लगे रहे, क्या तो हम लोगों का भला करेंगे क्या? उनका सबको सोचने की जरूरत है, और पुलिस महकमे को तो सोचने की बहुत ज्यादा जरूरत है। पूरे देश के अंदर की जिम्मेदारी लगभग इंडिया की पूरी पुलिस के ऊपर है। सरहद हमारे सैनिक संभालते हैं, हमारी फोर्सेस, आर्म्स फोर्सेस संभालती हैं, चाहे वो बीएसएफ हो, चाहे वो आईटीबीपी हो, चाहे कोई जितनी भी फोर्सेस है हमारी। मगर हमारे घर की, हमारे देश के अंदर की एक एक आदमी की सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस के ऊपर है। तो पुलिस को उसी तरीके से काम करना चाहिए कि पुलिस की इज्जत बने, रिस्पेक्ट बने, डर नहीं, एक इज्जत हो, लोग बिना डर के थाने जाएं, घबरा के नहीं, इस वजह से जाएं कि मेरी थाने में सुनी जाएगी। थाने में एडवोकेट्स की सुनी नहीं जाती, उन्हें पता है कि क्या लॉ है क्या नहीं है। फिर उसके बाद किसका, तो ये वहां जाके थानों में और लोगों के साथ तो क्या ही करते होंगे। ये तो आप रिपोर्टर हैं, आप भी काफी बार डील कर चुके हैं, आपके भी सामने कई संज्ञान आते हैं, बिल्कुल कंफर्म है, जो आप प्रैक्टिकल है। तो इन सब चीजों का सबको ज्ञान होता है, मगर पता नहीं क्यों ये अपने लोगों को ढकने के लिए लग जाते हैं। अगर कोई पुलिस वाला किसी के साथ कोई बदतमीजी करता है, कोई हाथापाई करता है, भाई उस पर भी मुकदमा दर्ज करो ना, क्या पुलिस कानून से ऊपर है? पर नहीं,
नहीं भाई, पुलिस के खिलाफ नहीं, क्योंकि हमारा आदमी है। सैया भैया कोतवाल, अब डर काहेगा। ऐसे नहीं चलेगा, कानून कानून के तरीके से चलेगा। और जहां पे भी कभी कोई ऐसी आवाज आएगी, आजादी से पहले से लेकर और आज तक अधिवक्ताओं ने हमेशा जो है आवाज उठाई है। जहां पे भी कहीं गलत होता है, किसी के साथ भी गलत होता है, चाहे वो जनरल पब्लिक हो, चाहे कोई सा भी कोई भी तबका हो, हमने आवाज उठाई है। और हम जब तक ये प्रोफेशन, हमारा ये व्यवसाय कायम रहेगा, वकील तब तक हर नाजायज चीज के खिलाफ में आवाज उठाते थे, उठाते हैं और उठाते रहेंगे। धन्यवाद। चलिए, एक बार लास्ट बात समझ में आती है, वो यही आती है कि केवल सब कुछ एक सम्मान और शब्दों का खेल है। और जिस तरीके से रमन जी ने बहुत आराम से इस बात को डिस्क्राइब किया कि केवल एक वकील जब किसी चीज का जानकार, कानून का, क्योंकि जब कोर्ट में या थाने में जाता है तो उसको पूरा ज्ञान होता है कि किसका क्या होना है। और जब पुलिसिंग या तो अपने शब्दों से या अपनी किसी कलंदरे से या अपने किसी मुकदमे से उसमें कन्फ्लिक्शन पैदा करता है, तो कहीं ना कहीं वकील का मन टूटता है कि मैं खुद जानकार होने के बाद यदि मेरे साथ ऐसा हो रहा है तो आम जनता के साथ क्या हो रहा होगा। और यही कारण है कि आज दोबारा से सादरा बार एसोसिएशन में एक एब्सेंट ऑफ वर्क का देखने को मिला, एक हड़ताल देखने को मिली। और अब ये हड़ताल कब तक है या आज खत्म हो गई? सर जैन साहब, देखिए हमारी तरफ से ये खत्म नहीं हुई है। हम तो इंतजार कर रहे हैं कि कोई कंसर्न अथॉरिटी हमसे टच करे, हमसे बात करे। ये लोग हमसे बात करने में भी शायद जो है, मेरी कल डीसीपी नॉर्थ ईस्ट से बात हुई थी फोन पे, तो मैंने उन लोगों को इनवाइट भी करा था। मैंने कहा भाई आप लोग बार ऑफिस आइए, भी हमारे परिवारों में से भी जो है पुलिस वाले हैं। ऐसा नहीं है कि मेरे तो नाना आजादी से पहले पुलिस में थे, ब्रिटिश टाइम पे पुलिस में रहे। मेरे नाना और 5 भाई थे। जब पार्टीशन हुआ, हिंदुस्तान पाकिस्तान बना, उसके बाद 5 भाई यहाँ पुलिस में रहे। मेरे पिताजी की तरफ से वो 7 भाई थे, उनमें से 6 फोर्स में थे। हमें खुद पता है कि फोर्स की नौकरी क्या है, बेल्ट की नौकरी क्या है। तो हमें, जब हम ये सब चीजें देखते हैं तो हमें खुद को बुरा लगता है कि हम लोग तो इतना कोऑपरेट करते हैं और हमारे साथ ऐसा। सर से बात हुई आपकी जो नॉर्थ ईस्ट डीसीपी से, तो वो आने के लिए बात है या नहीं? मना? हाँ, मुझे उन्होंने बोला है, डीसीपी नॉर्थ ईस्ट से मेरी बात हुई है। ईस्ट वाली मैडम जो है वो बात ही नहीं करती हैं। ईस्ट वाली मैडम का तो व्यवहार मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि अगर आपके क्षेत्र में, आपके एरिया में आप कौन डिग्निटरीज रहते हैं, कौन सीनियर सिटीजन रहता है, कौन आदमी किस टाइप का रहता है, अगर आप लोगों को नहीं पता दिल्ली पुलिस को, वैसे तो एक बाकायदा रजिस्टर मेंटेन करके चलते हैं ये कि कौन सीनियर सिटीजन है, कौन डिग्निटरीज है, हमारे यहाँ कौन कैसे लोग रहते हैं, पर वो काम उस तरीके से बचा नहीं है। सिर्फ एक क्या कहूँ मैं जैन साहब, आप भी बहुत सारे पुलिस वालों को जानते हैं, आपकी मेरी मुलाकात बहुत बार, क्योंकि हम दोनों भाई भी काफी समय पुलिस के टच में रहे हैं। काफी जगह मिलना हुआ, हेडक्वार्टर भी मिले, आप मुझे कई डीसीपीज एसएचओज के पास भी मिले। नाम लेना, मैं उनके पास जाऊंगा तो वो भी कहेंगे जैन साहब किस कंट्रोल लेके आए। बिल्कुल जैन साहब, मेरे शब्द जो होते हैं थोड़ा सा ऐसा होता है कि मुझे खुल के और जो हकीकत है वो बोलने की आदत है। ऐसा नहीं है कि दिल्ली पुलिस हमारी दुश्मन है, वो भी हमारे भाई हैं, हमारे प्रोफेशन का पार्ट है। मगर कानून के तरीके से चलना चाहिए, लठ से या तानाशाही से नहीं। बस ये जो कहानी अब लास्ट सब थी कि कानून के हिसाब से चलेगा तो शायद एडवोकेट भी और पुलिसिंग भी दोनों ही एक संचालित तौर पर चल पाएगी। लेकिन जिस तरीके से अब एडवोकेट के साथ या पर्सनल जो एनिमिटी है उसको कहीं भी निकाला जा रहा है, वो कहीं ना कहीं गलत है। और ये बात अब कब तक आगे बढ़ती है ये देखने वाले विषय रहेंगे। लगातार इस खबर पर बने रहेंगे और लगातार आपको अपडेट पहुंचाते रहेंगे। मैं अजय जैन, कैमरा पर्सन गुलशन के साथ, बार एसोसिएशन, सादरा बार एसोसिएशन के ऑफिस से। जय हिंद।